नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपसे मुखातब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वरैज, बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के मतलब। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है 3-4 हफ्तों से कोरोना वायरस जो कि चीन से शुरू हुई और अब पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। हर बंदा छोटा बड़ा और बुज़ुर्ग इससे परेशान है। मैं कुछ एहतियाती तदबीरें बताने वाला हूँ ताकि इससे हमारा कोई बचाव हो सके। सबसे पहली एहतियाती तदबीर जो हम डॉक्टर साहबान बताते हैं वो ये है कि आप लोग घर में ठहरें। बजाय इसके कि बाद में परेशानी हो तो घर में ठहरना अगरचे बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें कि आपके बच्चे बाहर हमसायों के घरों में ना जाएं, यंग बच्चे क्रिकेट खेलने ना निकल जाएं और ख़ुद भी आप घरों में रहें। अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए कोई घरेलू गेम करें, या मैं जो समझता हूँ बहसीयत मुसलमान, अगर आप कुरान पाक पढ़ें तर्जमे के साथ तो देखना इसका क्या असर होता है। 2-3 दिन आप 2-2 पारे कुरान के अगर आप पढ़ें और उसका तर्जमा भी पढ़ें तो आप यकीन जानिए वाकई आपको इसका नशा हो जाएगा और आपको इसमें मज़ा आएगा और घर में ठहरने की जो बोरियत आप समझते हैं कतन नहीं होगी। दूसरे नंबर पे हम लोग कहते हैं कि इसके लिए बार बार हाथ धोए जाएं साबुन के साथ या ऐसे सैनिटाइज़र के साथ जिसमें अल्कोहल हो, और ये हाथ जो हमने धोने हैं 20 सेकंड तक धोने हैं। अच्छी तरह हाथों को धोना है, उंगलियों के अंदर धोना है, अंगूठे के अंदर लहदा धोना है, ऐसे ऐसे करके रोटेटरी मूवमेंट के साथ धोना है 20 सेकंड से। इससे ये होगा कि सारे मर जाएंगी कुछ ना कुछ तो वायरस अगर है तो, बाकी जरासीम भी, और कुछ ऐसे पानी में चले जाएंगी जिसके साथ वो पानी में ख़त्म हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे हमने अपने मुंह पे और अपने बच्चों के मुंह पे भी, ख़ास कर उस वक्त जब हम एक दूसरे के करीब हैं या किसी मजमे से आए हैं या बाज़ार से आए हैं, तो मास्क ज़रूर पहनना है। अब मास्क के मतलब बड़ी बहस हो रही है कि ये मास्क कैसा होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्तलिफ़ कंपनियों ने मुख्तलिफ बनाए हुए हैं और उनमें कोई अच्छे हैं कोई हल्के हैं, लेकिन यकीन जानिए कि ये जो आम मास्क घर का बना हुआ है ये भी किसी से कुछ कम नहीं है। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ना होने से बहुत बेहतर है कि मास्क ज़रूर पहने, और ख़ास कर उस वक्त जब आपको खांसी आए या छींक आए, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो टिश्यू पेपर ले लें या आप अपने बाजू से ऐसे करके इस पर छींक करें ताकि, और उसके बाद अगर टिश्यू पेपर है तो उसको डस्टबिन में फेंक दें। इससे ये होगा, या अगर आपने और भी कुछ नहीं है तो आप कुछ चीज़ नहीं है आपके पास, ऐसी जगह पे छींक आ गई तो आपके मुंह को अपने अंदर ऐसे कर लें, ढाँप लें और बाद में उसको टूटी हुए हाथ को धो लें 20 सेकंड के लिए। चौथी बात, एक दूसरे से आपने वक्फा रखना है। तीसरी या चौथी के आपने एक दूसरे से वक्फा रखना है कम से कम 3 फुट या 1 मीटर के लिए। इससे ये होता है कि जब खांसी आती है तो वो जरासीम बीच में ही 1 फुट से पहले ही ज़मीन पे गिर जाते हैं और बाद में ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप दूसरा बंदे आपके करीब खड़ा है तो वो डायरेक्ट उसके मुंह पर चले जाएंगे, उसके जिस्म पे चले जाएंगे। आपने अपने मुंह को टच नहीं करना, अपने नाक को टच नहीं करना, आंखों को टच नहीं करना, चूँकि इनके अंदर ऐसी नाजुक सतह हैं जिनके में कोरोना वायरस बड़ी जल्दी असर कर सकता है। इनको टच नहीं करना। मास्क को भी अगर आपने ऊपर नीचे करना है तो साइडों से पकड़ के आप ऊपर करेंगे, यहाँ से नहीं पकड़ना। इसके अलावा आपने ये करना है कि एहतियाती तदबीरों में यह है कि आप लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट, ये आइसक्रीम वगैरह जितनी है आजकल, केक वगैरह मिलते हैं इसके बेकरियों से, या ठंडा दूध वगैरह घर में, ये ना लें। इसकी बजाय आप गर्म पानी, कम से कम और कुछ नहीं है तो वो पिएं, चाय पिएं, कहवा पिएं, या जो शानदार जिसको कहते हैं वो भी अच्छा है। भाप लें, बार बार भाप लें। भाप लेने का तरीका ये है, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, जैसे मर्ज़ी सीधे तरीके से ले लें, स्टीमर मिलता है उससे ले लें, या और कई तरीके हैं। आपने भाप, वो भी फ़ायदेमंद है। अच्छा, घर में बैठे हुए अगर आपको कोई फ़र्ज़ किया नज़ला ज़ुकाम हो गया तो कोशिश ये करें कि आप, कोशिश नहीं बल्कि डेफिनेटली आप दूसरे लोगों से अलहदा किसी कमरे में रहें। किसी जो आपका कमरा अलहदा रह सके तो उसमें रहना ज़्यादा बेहतर है। और एहतियाती तदबीरों में हम ये लोग कहते हैं कि अंदर की बंदे के अंदर की क़ुव्वत मदाफ़त को ज़्यादा करना है, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई हुई हैं। मसलन कि प्याज खाएँ, नस्वार खाएँ, इस तरह की चीज़ें, उनमें कोई हकीकत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है, पहले भी उसकी बात चलती थी, वो है कलवंजी। कलवंजी जो है, ये हम तो पहले ही मुसलमान मानते थे लेकिन साइंसदान नहीं मानता। उन्होंने अब रिसर्च हो चुकी है कि इसके अंदर वही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है जिसका हम कहते हैं कि ये सेहतमंद बंदे के लिए भी बेहतर है और इलाज के लिए भी बेहतर है। तो कलवंजी एक साइंटिफिक, और बीइंग मुस्लिम ये ज़रूर लें आप, इसका डेफिनेट फ़ायदा है। और वो एक आध चुटकी जिसमें 5-10 दाने हों, सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। ऐसे सच भी ले सकते हैं, या
اس میں اس کے ساتھ شہد کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیمو جو ہے اس میں بھی وٹامن سی ہے، یا کنو یہ لیں، ان کا بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ آسٹریلیا میں کوئنز لینڈ کی یونیورسٹی نے ریسرچ کی ہے کہ کیلا بہت مفید ہے، تو اس کو بھی لیتے رہیں۔ ہاں البتہ کسی کو کچھ علامات ہو جاتی ہیں، اس کی علامت یہ ہے کرونا وائرس کی کہ بندے کو تیز بخار ہوگا، کھانسی ہوگی، اور بندے کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کو تھکاوٹ محسوس ہوگی، نزلہ زکام بھی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو ان چیزوں کا شک پڑ جائے یا ہو جائے تو پھر آپ نے 1166 جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا نمبر ہے اس پہ رنگ کرنا ہے، تو گورنمنٹ خود اس کا کچھ نہ کوئی بندوبست کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔